राजद के वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले यह इस्तीफा आरजेडी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उन्होंने राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को पार्टी कार्यालय में इस्तीफा सौंपा है। मृत्युंजय तिवारी ने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा कि पार्टी में उन्हें कथित उचित सम्मान और महत्व नहीं दिया जा रहा था। लंबे समय से अपनी भूमिका को लेकर असंतुष्ट चल रहे मृत्युंजय तिवारी ने आखिरकार यह कदम उठा लिया। उन्होंने कहा कि वे जनता के सेवक हैं और अंतिम सांस तक जन सेवा करते रहेंगे। आपको बता दें कि अपने बयान में उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से पार्टी के अंदर लगातार उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा था। मैंने इस बात की शिकायत वरिष्ठ नेताओं और खुद तेजस्वी यादव से भी की, लेकिन किसी ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। अब राजद में निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए कोई सम्मान नहीं है और कोई जगह भी नहीं बची है। रोज रोज घुटकर जीने और अपमानित होकर राजनीति करने से बेहतर मैंने पार्टी से अपना रास्ता अलग करना जरूरी समझा। आज हमने राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया है। आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के माननीय अध्यक्ष आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी तथा तमाम वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों की मौजूदगी में हमने स्पष्ट रूप से कहा कि अब मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए इस पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। बारंबार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान नहीं लिया। हमने कई बार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी को भी कहा, अपनी शिकायतें की, लेकिन वो भी संज्ञान में नहीं लिए। तो मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए अब इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता था, क्योंकि अपमानित होकर कोई राजनीति नहीं कर सकता है। हमने बुरे दिनों में राष्ट्रीय जनता दल का साथ दिया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने हमें प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी वर्ष 2014 में दी थी। हमने बखूबी जिम्मेवारी का निर्वहन किया और राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों को आगे बढ़ाया प्रमुखता से। लेकिन इस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी को दीमक की तरह चाट कर बर्बाद कर दिया पार्टी को। वैसे लोगों से अगर तेजस्वी जी घिरे हुए हैं तो फिर हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी में रहना। इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राकेश रंजन जी जुड़ चुके हैं। राकेश रंजन जी, बांकीपुर उपचुनाव से पहले राजद को बड़ा झटका लगा है। मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और अब उनके बीजेपी में भी शामिल होने की अटकलें में कितना दम है? देखिए, अटकलें लगाई जा रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसे आप कंफर्म नहीं कर सकते। जो मृत्युंजय तिवारी हैं उन्होंने बीजेपी के खिलाफ राजनीति की है, आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता रहे और जैसा कि आपने सुना भी, वो आरजेडी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम जो है वो करते रहे हैं। लेकिन आप वर्तमान में वो पार्टी से खुश नहीं है और ये दिखता है कि ये पार्टी के अंदर की राजनीति है और वहां पर जो है कुछ चीजें हैं जो मृत्युंजय तिवारी को सभी लगती है और उन्होंने जब कहा कि कुछ लोग हैं जो दीपक की तरह पार्टी को चाट रहे हैं, तो अब सवाल उठता है कि ये कौन लोग हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की भी नहीं सुनी जा रही है, तो फिर किनकी सुनी जा रही है? क्योंकि देखिए, ये आरजेडी के लिए बड़ा संकट है। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो जब तेज प्रताप यादव ने तो पार्टी से निकाला गया था, उस वक्त तेज प्रताप यादव ने भी जो है कुछ लोगों के ऊपर इशारा किया था। फिर रोहिणी आचार्य जब भट छोड़कर उस वक्त गई थी तो उन्होंने भी कुछ लोगों पर आरोप लगाया था और अब मृत्युंजय तिवारी भी जो है कुछ लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। तो अब अगर इतनी तरह की बातें हैं तो जो नेतृत्व है वो क्या कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसमें अगर आप देखिए तो मृत्युंजय तिवारी जो है वो आहत है और निश्चित तौर पर बीजेपी को एक मौके की तरह दिख रही है, क्योंकि बांकीपुर में उपचुनाव भी है। नितिन नवीन की वो सीट है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की वो सीट रही है और उनके इस्तीफा देने के बाद वहां पर
उपचुनाव हो रहा है और वहां पर प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव जो है वो बहुत सारी चीजों को लेकर बांकीपुर में हो रहा है और सभी की प्रतिष्ठा यहाँ पर दाव पर लगी है। तो बीजेपी उसे मौके की तरह देख रही है। बीजेपी के जो नेता हैं और प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल, उन्होंने भी जो है आमंत्रण दिया है नितिन तिवारी को कि आप अगर पार्टी में आते हैं तो आपका जो है वो स्वागत है। इन सब के बीच नितिन तिवारी के बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आने लगी है। अब इन सब के बीच नितिन तिवारी क्या फैसला लेते हैं क्योंकि ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए नितिन तिवारी को अगर आप देखें जो 2014 से वो बात कर रहे थे, आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने काम किया है। उनकी नाराजगी इस बात को भी लेकर समझी जा सकती है कि इधर आप देखें तो मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी उनकी उपस्थिति कर रही पार्टी दूसरे प्रवक्ताओं को आगे कर रही है। तो ये भी एक नाराजगी की वजह हो सकती है क्योंकि उन्होंने कहा है कि पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिल रहा है और उन्होंने यहाँ तक कहा कि बातें उन्होंने यादव से भी कही है, लेकिन फिर भी जो है वो मामला जो है वो ठीक नहीं हो सका है। तो इसका मतलब है और तभी वो कहते हैं कि यादव की भी नहीं सुनी जा रही है। इन सबके बीच खबर ये भी है कि लालू प्रसाद यादव उनसे शायद मिले आज तक से ही ये हो सकता है। अब वहां पर वो जाएंगे नहीं जाएंगे ये वक्त बताएगा और ये खबर कितनी पक्की है ये भी जो है समय बताएगा। लेकिन नितिन तिवारी जो है एक बात जो है कि पार्टी को लेकर उनकी नाराजगी बहुत है आरजेडी से और वो उनकी बातों में भटक रहा है, वो भटक रहा है जब वो कहते हैं कि हमने कभी कुछ मांगा नहीं और कुछ चाहा नहीं। तो जब बात ये भी है कि क्या वो कुछ ऐसा चाहते थे कि कुछ चुनाव वगैरह लड़ने की बात थी नहीं थी, तो बहुत तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। तो अभी बिहार की राजनीति में जो है नजर रखनी होगी जो बाकी पूरे चुनाव से पहले ताकि नितिन तिवारी का इस्तीफा देना ये बिहार की राजनीति के लिए बड़ी घटना। नितिन तिवारी जो है वो आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता माने जाते रहे हैं और मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वो पार्टी का पक्ष रखते हुए अक्सर देखे जाते थे। तो इसीलिए अब इस पर नजर रखनी होगी क्या वो बीजेपी में जाएंगे। फिलहाल अटकलों का बाजार जो है वो गर्म है, लेकिन वो जाएंगे नहीं जाएंगे इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंधे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।